नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लीस्टर, इंग्लैंड के लीस्टर शहर की घटना या उसका वहाँ जो कुछ चल रहा है उसके बारे में खबरें आपने पढ़ी होंगी। मैं उस घटना के बारे में ज़्यादा ब्यौरा नहीं देने जा रहा हूँ। उस घटना के जरिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, और ये षड्यंत्र किसके खिलाफ रचा जा रहा है? भारतीयों के खिलाफ नहीं। इस नैरेटिव में बिल्कुल मत पड़िए कि ये भारतवासियों के खिलाफ कोई षड्यंत्र है, ये हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र। हमारी सरकार भी इसी नैरेटिव में फंसी हुई है। जो हमारे उच्चायोग ने बयान जारी किया है निंदा करते हुए इस घटना की, उसमें कहा गया इंडियन कम्युनिटी को टारगेट किए जाने पर उन पर हमला किए जाने की निंदा करते हैं। इंडियन कम्युनिटी जब आप कहते हैं तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब आ जाते हैं। इनमें से किसी और पर हमला नहीं हुआ है, सिर्फ हिंदुओं पर हमला हुआ है। लीस्टर में आपको घटना का जरा सा सारांश बता देते हैं। 28 अगस्त को भारत पाकिस्तान का मैच था, एशिया कप का। भारत वो मैच जीत गया और हमेशा की तरह हिंदू बाहर निकले सड़कों पर, उसका जश्न मनाया। वहाँ एक आदमी आया, शायद मुसलमान था, उसके बारे में, आइडेंटिटी के बारे में कोई ब्यौरा मुझे मिला नहीं। उसने भारतीय झंडा एक युवक से छीन लिया और फेंक दिया और उन पर हमला करने लगा। उसको लोगों ने घेरा, उसके बाद शांत कराया, बात ख़त्म हो गई। उसके 3 दिन बाद आप देखिए, ये पैटर्न देखिए। 3 दिन बाद 2 लोगों ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। वो 2 लोग थे, सनी हुंडल जो लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट है, एक्सट्रीम लेफ्ट का माना जाता है, और दूसरा गुज खान जो कॉमेडियन है, एक्टर है। इन 2 लोगों ने अभियान चलाया कि वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए, मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ बोला गया, और बहुत जल्दी ही मुसलमान इसका बदला लेंगे। अब ये अभियान चला और इस अभियान के शुरू होने के साथ ही वहाँ की पुलिस ने, स्थानीय पुलिस ने चिट्ठी लिखी है, एक ईमेल भेजा जिसमें कहा गया कि उस दिन रात की घटना में इस्लाम के खिलाफ नारे लगे। तो इस पर एतराज़ किया हिंदू कम्युनिटी ने कि भाई आप पुलिस में हैं, आप जांच पड़ताल तो कर लेते। वीडियो उपलब्ध हैं, सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। पुलिस ने उसके बाद उसकी जांच की और उस 2 दिन बाद एक दूसरा बयान जारी किया। इस पूरी घटना में कहीं भी इस्लाम के खिलाफ कोई बात नहीं कही गई, लेकिन पहला जो पत्र था उसको सर्कुलेट किया गया, दूसरे को नहीं किया गया। इन 2 लोगों ने सोशल मीडिया पर जो अभियान चलाया उसका नतीजा हुआ कि 4, 5 और 6, 4th, 5th, 6 सितंबर को हिंदुओं पर सुनियोजित हमले हुए, उनके घर में घुसकर। उसी दिन एशिया कप का दूसरा मैच था भारत पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान की जीत हुई थी। उस दिन गणेश चतुर्थी की पूजा कर रहे थे हिंदू अपने घरों में। हिंदुओं के ज़्यादातर घर जहां गणेश चतुर्थी की पूजा हो रही थी, दरवाजे खुले हुए थे कि जो भी पूजा में शामिल होना चाहे, आरती में शामिल होना चाहे, आ सकता है। उनके घरों में घुसकर हमला हुआ, लोगों को मारा पीटा गया और धमकी दी गई। अब इस मामले को और बढ़ाया, जो लीस्टर ईस्ट की एमपी हैं, सांसद हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी जो पुलिस चीफ कांस्टेबल है उनको, कि वो मुस्लिम फेडरेशंस के साथ है इस मुद्दे पर। एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि एक कम्युनिटी का साथ, उसके साथ खड़े होने की बात कर रही है, इससे आप समझिए। अब सवाल यह है कि लीस्टर को क्यों चुना गया? लीस्टर पूरे यूरोप में ऐसा शहर है जहां हिंदुओं की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है। लीस्टर की आबादी में, कुल आबादी में 15.2% हिंदू पॉपुलेशन है। पिछले 70 साल से यहाँ के हिंदू संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, तरक्की करते हैं, अमन पसंद है, हमेशा अपने तीज त्यौहार मनाते हैं। भारत की जब भी क्रिकेट में या दूसरे किसी खेल में जीत हो उसका जश्न मनाते हैं। कभी कोई समस्या नहीं हुई। अब ये समस्या शुरू हुई है, और समस्या की जड़ को समझने की कोशिश कीजिए। इस्लामिस्ट है शकील अफसर, वो खड़ा था बर्मिंघम में। अभी 2 दिन पहले जो हुआ, बर्मिंघम में दुर्गा मंदिर को घेर लिया गया और 200 नकाबपोश मुसलमान अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए वहाँ पर धमकी दे रहे थे, धमका रहे थे हिंदुओं को। और ये शकील अफसर क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि हिंदू समुदाय बयान जारी करे लिखित। क्या बयान जारी करे?
वो बयान जारी करे ये लिखित कि वो भारत में बीजेपी और आरएसएस का समर्थन नहीं करता, वो कभी भारत में बीजेपी और आरएसएस का समर्थन नहीं करेंगे। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इसके पीछे की मंशा क्या है, किस तरह की ताकतें काम कर रही हैं। और स्थानीय सांसद हैं, उन्होंने दूसरा पत्र लिखा कि राइट विंग फासिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट तत्वों का यहाँ के समाज में कोई लेना देना नहीं। ये नहीं कहा कि फासिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट, राइट विंग फासिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट यानी हिंदुओं के खिलाफ, वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप देखिए दुनिया में कहाँ, कनाडा में भी स्वामीनारायण मंदिर पर हमला हुआ, लीस्टर और बर्मिंघम का देखा आपने, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और भारत में तो जो स्थिति है वो आपको पता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदू चारों तरफ से जहाँ भी हैं खतरे में हैं, और सबसे ज़्यादा खतरा है भारत में ही। अब इस पूरी घटना पर जो हमारे उच्चायोग ने, ब्रिटेन में हमारे लंदन में हमारे उच्चायोग ने बयान जारी किया निंदा करते हुए इस घटना की, उस पर ब्रिटिश मुस्लिम काउंसिल का बयान आया। इंडियन हाई कमीशन मुसलमानों पर हुए हमले की भी निंदा करे। मुसलमानों पर कोई हमला नहीं हुआ, मुसलमानों के खिलाफ कोई नारा नहीं लगा, इस्लाम के खिलाफ कोई नारा नहीं लगा। जो विक्टिम है उसको ही अपराधी, उसको ही आरोपी बनाने की कोशिश हो रही है। जो बात शकील अफसर कह रहा है, जो ब्रिटिश मुस्लिम काउंसिल कह रही है, उसी तरह की आवाज़ भारत से उठ रही है। प्रताप भानु मेहता का आज इंडियन एक्सप्रेस में लेख है। उनके मुताबिक भारत की जो डिवाइसिव राजनीति है, विभाजनकारी राजनीति मोदी, भाजपा और संघ की है, वो लंदन पहुंच गई है, यूरोप पहुंच गई है। आप इसके पीछे की मंशा देखिए, इसको समझिए कि किस तरह से ये तार जुड़े हुए हैं, किस तरह से ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं, और एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। नैरेटिव दुनिया भर में खड़ा किया जा रहा है हिंदू धर्म के खिलाफ, और बहाना कि हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं हैं, हम हिंदुओं का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। हिंदुइज़्म और हिंदुत्व में कोई अंतर नहीं है। मैंने कल भी कहा था वीर सावरकर की बात, आज फिर दोहरा रहा हूँ वीर सावरकर की बात। वीर सावरकर ने कहा था, उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि मुझे मुसलमानों से डर नहीं लगता, मुझे अंग्रेज़ों से डर नहीं लगता, मुझे उन हिंदुओं से डर लगता है जो हिंदुत्व के खिलाफ है। तो समस्या जो है वो फिर से समझिए कि मुसलमान नहीं है, समस्या हम आप हैं। ऐसे हिंदू जिनको हिंदुत्व की याद, हिंदू धर्म की याद तभी आती है, वो अपने को हिंदू उसी समय कहते और मानते हैं जब उनको हिंदू धर्म को गाली देना होता है, उसका विरोध करना होता है, उसका मखौल उड़ाना होता है, जब उसकी निंदा करनी होती है, उस समय उनको हिंदू धर्म की याद आती है, तब उनको कहना पड़ता है कि वो भी हिंदू हैं। तो समस्या कहाँ है और समाधान खोजने की कोशिश कहाँ हो रही है। मैंने कल जो है सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के उस इंटरेक्शन का जो मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ हुआ उसकी बात की थी। आज फिर कह रहा हूँ, समस्या पहले घर के अंदर की ठीक कीजिए, पहले हिंदुओं को ठीक कीजिए। खतरा मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं से है, इस बात को समझिए। अपने जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं बाहर वाले उतना नहीं पहुंचा सकते। ये जो नैरेटिव लेफ्ट मुस्लिम एक गठजोड़ है पूरी दुनिया में, वो आज से नहीं है, बरसों बरस से है। उसको सपोर्ट करते हैं हिंदू धर्म के मानने वाले कुछ लोग, हिंदू धर्म के मानने वाले हिंदू, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। वो हिंदू धर्म को गाली देने के लिए उन्होंने शब्द कॉइन किया हिंदुत्व। हिंदुइज़्म और हिंदुत्व में फिर कह रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं है, ये सिर्फ हिंदू धर्म को गाली देने के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल वीर सावरकर ने किया था। तो आप पूरे इस षड्यंत्र को समझिए। समस्या ये है कि हिंदू धर्म के समर्थक, हिंदू धर्म की धर्म ध्वजा उठाने वाले जितने भी हिंदू संगठन हैं और उसके अलावा जो भी पार्टियां हैं जो
इस समय केंद्र में और कई राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो हिंदू शब्द बोलने में कतराती है। ये हमारे भारतीय उच्चायोग का जो बयान है वो इस बात को जाहिर करता है, उस बात को प्रमाणित करता है कि हम हिंदू शब्द, हम हिंदू की रक्षा करने, हिंदू को डिफेंड करने की बात कहने से डरते हैं, संकोच करते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा ईसाई धर्म की प्रार्थना से। भारत में क्यों नहीं हो सकता हिंदू धर्म की प्रार्थना से? अगर ऐसी घोषणा हो जाए, अगर ऐसा शुरू हो जाए तो आप देखिए क्या होता है। ये जो बचाव की मुद्रा है, ये जो एक हीन भावना की मुद्रा है कि अपने धर्म को डिफेंड करना अच्छा नहीं है, अपने धर्म को डिफेंड करना कोई बुरी बात है, ये इस तरह की जो भावना है वो जब तक दिल से नहीं निकलेगी, वो जब तक दिमाग से नहीं निकलेगी, जब तक हिंदू धर्म में ऐसे लोगों को एक्सपोज नहीं किया जाएगा जो हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं, ऐसे लोगों की पहचान और उनको चिन्हित और निंदित, ये दोनों करने का काम करना पड़ेगा। बिना उसके नहीं होगा, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसका ये लोग हिस्सा हैं। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि लीस्टर में इस घटना के बाद जो हिंदू वहाँ रह रहे हैं उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। भारत से बाहर सबसे बड़े पैमाने पर अगर दीपावली कहीं मनाई जाती है तो वो लीस्टर में है। वो लोग जो ब्रिटिश नागरिक हैं, अब वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, वो हिंदू धर्म का झंडा लेकर चलने को तैयार हैं। लेकिन हम आप जो अपने इस देश में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, सनातनी हैं, उनको पता नहीं किस तरह का संकोच होता है। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं कि मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है, हिंदुओं को सबसे ज़्यादा खतरा हिंदुओं से ही है। और ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक बीमारी की इस जड़ को नहीं पहचानेंगे, तब तक इसका समाधान नहीं हो पाएगा। तो बीमारी की जो जड़ है उसको पहचानिए, बाहर उसको मत ढूंढिए, वो अंदर ही है, अंदर ही उसको देखने की कोशिश कीजिए। मुझे आप बताइए कि आखिर राम जन्मभूमि के आंदोलन में हमारे संत समाज के जो लोग शामिल हुए, अगर सिर्फ एक व्यक्ति अशोक सिंघल न रहे होते तो उनमें से कितने लोग शामिल होते? अशोक सिंघल को मेरी नज़र में तो भारत रत्न मिलना चाहिए। जितने बड़े पैमाने पर साधु संतों को अयोध्या आंदोलन से उन्होंने जोड़ा, राम जन्मभूमि आंदोलन से जोड़ा, वो काम और किसी ने किया नहीं और वो काम और कोई कर नहीं सकता था। अशोक सिंघल ने जो काम किया, आज भले ही हम उनको भूल जाएं, लेकिन उनका काम जो है वो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका राम जन्मभूमि आंदोलन में था, व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, संगठन के तौर पर तो था ही विश्व हिंदू परिषद का, लेकिन उनका व्यक्तिगत तौर पर जिस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन था, योगदान था, वो अनपैरेलल है, बिल्कुल अद्वितीय है। लेकिन आप बताइए कि आज हिंदू धर्म की बात हो, सनातन धर्म की रक्षा की बात हो, तो कितने संत महात्मा शंकराचार्य खड़े होने को तैयार हैं। इस पर एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। मैं बताऊंगा कि हिंदू धर्म को कैसे हिंदुओं ने ही धोखा दिया है, सनातन धर्म की इस दुर्दशा के लिए कैसे सनातन धर्म के ही लोग जिम्मेदार हैं, और इस षड्यंत्र को अभी तक न तो देख पा रहे हैं और न जब देख ही नहीं पा रहे हैं तो इससे निपटने का, इसके समाधान का रास्ता कहाँ से खोजेंगे। तो फिर कह रहा हूँ, जाग जाइए, समझिए समस्या को, फिर उसका समाधान खोजिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।